Hello, welcome student. Today we are going to start the new topic that is list in HTML. देखो लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HTML में। इसका यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से और अट्रैक्टिवली डिस्प्ले कर सकते हैं। A list is the most efficient way of representing information in a precise manner, whether it is a minutes of a meeting, list of grocery item, a list of ingredient in recipe, or a table of content of document. You will find the use of list in all of them. It helps in making important points stand out more clearly and thus grabs a visitor attention. जैसे अगर इसका यूज़ करके आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो जब भी कोई देखेगा आपकी स्क्रीन पे और एलिमेंट्स को तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको रिलेट कर पाएगा। HTML support different elements that are used to create a list for displaying items in specific order. A list can be defined in many styles. There are three basic types of list: unordered list, ordered list and definition list. अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट आप MS वर्ड में पहले से यूज़ करते आए हैं, जहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करते हैं हम लिस्ट के आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यही एक लिस्ट बना हुआ है, ये भी बुलेट का यूज़ करके रिप्रेजेंट किया गया है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जहाँ पे हम नंबर यूज़ करेंगे 1 2 3, वो हमारी नंबर्ड लिस्ट होगी या ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। और जहाँ पे हम डेफिनेशन देने के लिए कोई अगर लिस्ट हम बनाते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज डेफिनेशन लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट से, अनऑर्डर्ड लिस्ट से सॉरी। द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जहाँ पे ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती है या हमें एलिमेंट्स को ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं करना होता है, वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। The list can be defined within the UL open and UL close tag. देखो दो पेयर ऑफ टैग है UL, U unordered, L list, unordered list। तो UL open और UL close टैग का यूज़ करते हैं हम unordered list को डिफाइन करने के लिए। The UL tag indents each item in the list and adds a bullet against each of them. तो ये जो यूएल लिस्ट होती है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ये हर एक आइटम से पहले एक बुलेट ऐड करती है। दैट इज़ वाई द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ नोन एज बुलेटेड लिस्ट। और ये बुलेट लगाता है इसीलिए इसका नाम हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ दिया गया कि वाई अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ नोन एज बुलेटेड लिस्ट, तो दिस इज़ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम इज गिवन बिलो। ये क्या है, बुलेट का यूज करके डिफाइन किया गया है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, इन दोनों में LI एक टैग है जिसका यूज करते हैं। तो LI टैग यू कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम इन अ ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग LI टैग। बाय डिफॉल्ट the list item are preceded with a solid circle which can be changed during the using the type attribute. Using the closing tag in LI is optional. Let us create an unordered list by using LI tag. तो देखिए LI टैग एक एम्प्टी टैग है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्लोज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो अब हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं मोबाइल में ही HTML एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट को बनाने के लिए। कैमरे को मुझे थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा तब आप इसको देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने बनाया था, इसमें बॉडी BG कलर पिंक है, उससे ऊपर के आप कोड को देख सकते हो, ये सिंपल कोड है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट।
लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नीचे आए। अब यहाँ पे हमें थोड़े से स्पेसेस दे देने चाहिए और यहाँ पे हम li टैग बनाएंगे। तो li टैग बनाते समय हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। वेट, टैग के फॉर्म में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हम इसको यहाँ से बना लेंगे ग्रेटर दैन li और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ दे दिया सबसे पहले li से पहले हमें एक लिस्ट डिफ़ाइन करनी होगी। तो पहले हम एक लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ यूज़ किया OL, फिर इसको क्लोज़ किया एंड देन आफ्टर अगेन विल पास सम स्पेस एंड देन आफ्टर OL क्लोज। तो OL क्लोज़ करने के लिए इसके बीच में आते हैं और फिर हमें स्लैश लगाना है, बैकवर्ड स्लैश, बैकस्लैश OL। अब इनके बीच में आएंगे और यहाँ पे आके हमने li टैग बनाना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया li, यहाँ पे हमने दे दिया फिर इसके बाद इंग्लिश। अब li एक कंटेनर एलिमेंट नहीं है, एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ उसके इंड एलिमेंट को। फिर यहाँ हम एक और li लगाएंगे और यहाँ हमने दे दिया हिंदी। देन आफ्टर नेक्स्ट लाइन li मैथ्स। आप ऐसे ही और भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं जहाँ पे हम इसे ओपन कर रखे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ रही है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3। ये एक्चुअली हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना अगर है हमें तो उसके लिए हम UL यूज़ करेंगे। तो वहीं अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं और इन प्लेस ऑफ OL हम यहाँ लिख देंगे UL। इसको फिर सेव कर लेंगे और फिर अपने प्रोग्राम में चलेंगे और यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर देंगे। आप देखिएगा ये हमारी बुलेटेड लिस्ट बन के आ रही है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा OL और UL दोनों में। OL अगर हम लिखेंगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी और UL लिखेंगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेसिंग बहुत सेम होती है कि यहाँ पे li के अंदर एक एक एलिमेंट्स हम देते जाएंगे। अगर हम OL टैग ओपन और क्लोज करेंगे तो ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी जो 1 2 3 है, और UL टैग यूज़ करेंगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। अब आगे हम टाइप एट्रीब्यूट की बात करेंगे UL टैग के। तो हम अपनी फिर बुक में चलते हैं। तो देखिए टाइप एट्रीब्यूट जो UL टैग में होता है, इसको मैं यहीं पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे UL एंड देन आफ्टर हमने लिखा टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में, देखिए पहली वैल्यू इसमें आती है डिस्क।
सेव करते हैं, बैक टू द प्रोग्राम, और यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए नो चेंज है, मतलब ये जो बुलेट होती है ये डिस्क के फॉर्म में होती है। फिर दूसरा वैल्यू यहाँ पे होता है सर्कल। अब यहाँ पे हमने इसको मान लीजिए सेव कर लिया, प्रोग्राम कोड में है, रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पे जो बुलेट थे वो हॉलो सर्किल में चेंज हो गए। तो देखो टाइप डिस्क हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम कोई और सर्किल अगर हम चाहते हैं तो टाइप इज़ इक्वल टू हमें सर्कल लिखना होता है। तीसरी चीज़ होती है, तीसरी वैल्यू जो हम यहाँ पे रख सकते हैं वो है स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया, सेव करते हैं, बैक चलते हैं अपने प्रोग्राम में, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो 3 वैल्यू होती है हमारे टाइप एट्रीब्यूट की, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्किल। तो ये है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ बैक टू द चैप्टर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो द ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम्स, list of items in specific order. It indents and gives a number to each item in the list. That is why it is called as numbered list. The list begins and ends with OL open and OL close tag respectively. Ordered lists are mostly used in situation where the order of the item is significant or where it is required to keep a count of the number of item. जैसे कोई रेसिपी है उसमें इंग्रेडिएंट्स के काउंट को रखना है, या कभी भी अगर हमें लिस्ट ऑफ आइटम रखने हैं जहाँ पे हमें आइटम काउंट को भी ध्यान में रखना है, तो ऐसे केसेस में हम ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसके प्रोग्राम भी तो मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं, अभी फिर हम इसको देखेंगे। अब इसमें पहला एट्रीब्यूट जो इसके अंदर आता है वो है स्टार्ट एट्रीब्यूट। Start attribute, this attribute specifies the start value of the first item from which an ordered list should start. By default ordered list start with 1. जैसे अगर हम लिखेंगे OL start is equals to 3, तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो 1 से ना स्टार्ट होके 3 से स्टार्ट होगी। अभी इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अपने प्रोग्राम कोड में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेंज हमको ये करना है कि टाइप एट्रीब्यूट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, एंड इन प्लेस ऑफ UL हम यहाँ रख देंगे OL, और यहाँ पे भी OL को क्लोज कर देंगे। यहाँ सेव करते हैं, प्रोग्राम के आउटपुट में चलते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ रिफ्रेश हमने किया तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 हमारे नंबर्स के फॉर्म में जो लिस्ट है वो